हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। हम परसेंटेज है आज का टॉपिक हमारा। और इससे पहले हम करवा चुके हैं घनमूल, वर्गमूल और अ, ये संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और ये सब कुछ करवा चुके हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रतिशत। तो इसको हल करते हैं। तो प्रतिशत या परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत यानी प्रति। इसको दो भागों में कर सकते हैं, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब शतक। यानी प्रत्येक 100 पर, यानी यहां हम 100 मान लेते हैं और यहाँ x कुछ भी मान लेते हैं। यानी 100 पर कोई संख्या होगी, कोई भी हम बात करेंगे तो 100 पर करेंगे, यानी x अपॉन 100। यानी यहाँ की जगह कुछ भी हो सकता है, 100 पर कोई भी संख्या हो सकती है 100 के अंडर में। मतलब इस 100 पर बात करनी है हमको, 100 के एवरेज में लेके चलनी है। तो जैसे अभी संख्या बताता हूं मैं। तो जैसे 5%, इसको हम चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत का चिन्ह होता है ये। तो हम जैसे हमारा 5% है, तो इसको हम लिख लेंगे 5/100। इस तरीके से लिखा जाएगा। 2% होगा तो 2/100। तो कितना भी हो तो यानी इसका मतलब है कि 100 पे 5, इसका मतलब है 100 पे 2, तो 2%। अगर 20% हुआ तो 100 पे 20। तो यानी प्रत्येक बात 100 पे होती है, लेकिन उसका भाग कितना है कि जैसे 5% है तो 100 का 5 भाग, भाग तो 100 का 5 भाग, इस तरीके से 100 का 20 भाग। इस तरीके से हम परसेंटेज को इस तरीके से लिखते हैं और चिन्ह में ऐसे लिखते हैं। 5%, 2%, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। तो परसेंटेज को आगे हम किस तरीके से हल करेंगे कि अगर प्रतिशत दिया हो, अगर प्रतिशत दिया हो तो हम भाग 100 करते हैं। और अगर प्रतिशत निकालना है, अगर प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 करते हैं। अगर प्रतिशत दिया है किसी संख्या में कि प्रतिशत ये इसका कितना परसेंट है, तो हम भाग 100 में करते हैं। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 में करते हैं। तो जैसे 100 का 30% क्या है? 100 का 30% क्या है? तो यहाँ पर 30% दिया है, यहाँ प्रतिशत दिया है तो बट्टे में 100 करेंगे। जैसे यहाँ पर 100 गुणा, ये बट्टे में हो जाएगा 30/100। तो इसको 100 से 100 कट गया बराबर 30। यानी 100 का 30% 30 हो गया हमारा। तो इस तरीके से। और जैसे अब 100 का मीन्स गुणा होता है, हम गुणे में भी इसको चिन्हित कर सकते हैं। 100 का 50%, 100 का 50% क्या है? तो 100 का 50%, 100 गुणा, इसको डिवाइड में कर देंगे। प्रतिशत दिया है तो बट्टे में कर देते हैं, 50/100। यानी 100 से 100 कट गया बराबर 50। इस तरीके से अगर परसेंट दिया है तो डिवाइड में 100 करेंगे, अगर प्रतिशत निकालना है तो आगे करते हैं। 100 का 40 कितना प्रतिशत है? यानी 100 का जो 40 है वो कितना प्रतिशत है? तो 100 का 40 कितना प्रतिशत है? तो इसको कैसे करेंगे? 40 डिवाइडेड बाई 100 गुणे में 100 रख देंगे यहाँ पर। तो 100 का 40% कितना है? तो यहाँ का मतलब यहाँ का और से आएगी, तो का या से को हम बट्टे में भी लिखते हैं। जैसे का यहाँ साथ में का आ रहा है तो हम इसको नीचे 100 में लिखेंगे अगर प्रतिशत निकालना है तो।
तो 100 से 100 कट जाएगा बराबर 40। 100 का 40 कितना प्रतिशत है? 40%। 500 500 का 75 कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 500 का 75 यानी 500 का 75 कितना प्रतिशत है? इसको कैसे करेंगे? का के साथ हमारा 500 आ रहा था, उस 500 को हम नीचे लिखेंगे और 75 को ऊपर लिखेंगे। 75/500 और गुणे में प्रतिशत हमें निकालना है। यहाँ प्रतिशत कितना है निकालना है, तो गुणे में 100 करेंगे। इस 0 से 0 कट जाएगा और 15 पंजे ये 5 से 15 बार कट जाएगा, यानी 15%। इस तरीके से करेंगे। कोई भी संख्या ये दोनों हम निकाल सकते हैं इस तरीके से हम करेंगे, यानी 500 का 75 15% है। और देखते हैं इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पे बोला है 10%, तो बराबर 10/100। 10% यानी इसको हम बट्टे में लिखेंगे तो 10/100, तो 0 से 0 कट जाएगा बराबर 1/10। 10% बराबर 10/100। इस बट्टे को हम इस तरीके से लिख लेंगे तो 0 से 0 कट गया, यानी 1/10, यानी 10 का एक संख्या 10 में से 1, यानी ये 10% है हमारा। ये 100% है, ये 10% है। 10 में से 1 हमारा आया, ये 10 में से 1, तो यानी 10%। अगर हमारे 2/10 होता तो 10 में से 2 यानी 20% हमारा होता। तो इस तरीके से और आगे देखते हैं, इस तरीके से ये होगा। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे यहाँ पर दिया है 4%, ये प्रतिशत है। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? 4/100। ये भिन्न में बदल गया हमारा। इसको हम आगे भी कर सकते हैं। इसको डिवाइड 2/50 और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं बराबर 1/25। ये हमारा आंसर हो गया, ये भिन्न में बदल गया। प्रतिशत को हम भिन्न में यहाँ तक ले आए तो 1/25 हमारा कहीं पे भी आए 4%, तो 1/25 या 1/25 को हमने देखा है तो कहीं तो हम 4% सीधे सीधे लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें 5% तो बराबर इसको हम 5/100 यानी 100 का 5वां भाग, 5 भाग होता है डिवाइड 100 का 5 भाग, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? 1/20। ये प्रतिशत को हमने भिन्न में बदला है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये 5% दिखे तो 1/20 हो जाएगा, और 1/20 है तो हम समझ लेंगे 5% है ये, यानी 20 का 1 भाग, यहाँ 50 का 2 भाग, बस इस तरीके से। यहाँ 100 का 4 भाग, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 50 का 2 भाग यानी 1/25, 25 का हमारा 1 भाग। इस तरीके से अगर आगे दिया हो कि 10% तो बराबर 10/100, 100 का 10 भाग, यानी इसको इससे काट देंगे तो 1/10। इसको इस तरीके से भिन्न में बदलेंगे तो 10 का 1 भाग यानी 10% जो हो गया ये 100% हो गया, 10 का 1 भाग ये हो गया। तो आगे ये है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? जैसे यहाँ पर 10% दिया है, ये परसेंट है, प्रतिशत को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? बराबर 10/100। इसको तो ऐसे लिखते ही हम, 0 से 0 गया तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम भाग कर देते हैं, तो पॉइंट यहाँ पर जैसे हम इसको भाग कर देते हैं तो 1 को भाग करेंगे हम 10 से, तो
तो यहाँ पॉइंट हम लिख देते हैं बराबर लाने के लिए, तो 10 एकम 10 यहाँ गुणा हो गया, यानी इसका 0.1 इसका आंसर आ गया। ये हमारा दशमलव में बदला है परसेंट से। तो इस तरीके से हम, जैसे हम अब 5% बोलते, 5% को दशमलव में बदलो, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये जाता हमारा 1/20। ये तो भिन्न में बदल गया, इसको हम दशमलव में बदलेंगे, या परसेंट को दशमलव में बदलना है तो 1 डिवाइड करके देखेंगे, तो पॉइंट को हम 0 में बदलेंगे, फिर 0 को हम यहाँ एक और 0 रखेंगे बराबर में लाने के लिए, तो 20 पंजे 100, इस तरीके से आ गया। तो हमारा आंसर आएगा 0.05, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम दशमलव में बदलेंगे। 10% को हम 0.01 बोलेंगे, 5% को हम 0.05 बोलेंगे। अगर हमारा यहाँ पर आता 25% को दशमलव में बदलो, तो कैसे करेंगे, 25/100, 25 से 1/4 गया, और इसको हम कैसे बदलेंगे आगे, 1 से फिर भाग करके देख लेंगे, 4.0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे 0.25 बराबर 0.25। इस तरीके से हम बदल लेंगे इसको। और हम डायरेक्ट भी बदल सकते हैं इसको। कैसे बदलेंगे डायरेक्ट, यहाँ 25/100 है तो दो जीरो है, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो यहाँ हम पॉइंट रख देंगे। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसको भी ऐसे ले जा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको कैसे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो और लग देंगे, तो यहाँ 0.05, इस तरीके से यहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको भी हम 1/10 है तो इसको 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट रख देंगे, या 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट रखेंगे, या 2 जीरो है तो 2 है, इसको डायरेक्ट कर देंगे तो पॉइंट यहाँ पर रख देंगे। 2 जीरो है तो 3 जीरो होती तो 3 डिजिट का पॉइंट रखते। इस तरीके से प्रतिशत को हम भिन्न में, दशमलव में इस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, जैसे भैया हमने 10, ये भिन्न है हमारी 10/100, इसको परसेंट में कैसे बदलेंगे, तो इसको हम गुणा कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा कर देते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा कर देते हैं, किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पे गुणा करेंगे, और यहाँ 100 से 100 कट गया बराबर 10%, हमारा ये आ गया 10%। अगर हमारे यहाँ भिन्न को 25/100 होता है, यहाँ पर ये भिन्न है, तो इसको कैसे करेंगे, यही सीधे गुणा कर देते, 100 से 100 कट जाता, हमारा 25% आ जाता। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगर हमारा 6/10 होता तो हम यहाँ गुणा कर देते 100 का, प्रतिशत में बदल के सीधा 100 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 0 से 0 कटा बराबर 60% आ गया। ये आंसर है हमारे, सीधे गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और अब दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, अब दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो जैसे 0.5 दिया है, इसको प्रतिशत में बदलना है, दशमलव को प्रतिशत में बराबर कैसे बदलेंगे, यहाँ 0.5 लिख लिया, डिवाइडेड बाई एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इस पॉइंट को हटाएंगे हम, और एक डिजिट है तो 0 1 रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम गुणा 100 करेंगे, 0 से 0 यानी 50%, यहाँ हमारा 50% हो गया। इस तरीके से हम बदलेंगे। ठीक है, तो हमने ये कैसे करा, 0.5 है तो 0.5 को हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ नीचे 10 रख दिया, क्योंकि एक डिजिट है तो 10 रखेंगे, 2 डिजिट होती तो हम 100 रखते, 3 डिजिट होती तो 1000 रखते, और हम गुणा कर देंगे। प्रतिशत बदलने के लिए हम गुणा कर देते हैं, 0 से 0 गया, 10 पंजे 50%। अगर हम इसको यहाँ 6%
6 होता तो इसको हम कैसे करते कि 0.6 डिवाइडेड बाई 1 हटा के हम यहाँ 10 करते, फिर हम गुणा कर देते, ये 0 से 0 गए, यानी हमारा ये परसेंट हो जाता 60%। अगर हम यहाँ पर 0.025 होता तो कैसे करते, 0.25, अब ये 2 डिजिट का आ गया है, यहाँ 1 डिजिट का था, तो हम ये हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर तो गुणे में 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया बराबर 25%। इस तरीके से होगा। एक सवाल और देखते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर 0.025 होता तो कैसे करते, तो ऊपर करते हैं इसको, पॉइंट 0.25 होता तो कैसे करते, तो 0.025। अब ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पर, तो हम 1000 रख देंगे यहाँ पर, ये पॉइंट हम हटा देंगे बराबर करने के लिए। 3 डिजिट है तो 3 जीरो रख दिया हमने, पॉइंट हटा के गुणे में 100 कर दिया। अब ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया, तो 25 पॉइंट के बाद हमारा जीरो कोई मतलब नहीं रहता है, तो यहाँ पर 25/10 हो गया परसेंट, ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से 25/10%, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ये लिख दिए तो हमारा ये इस तरीके से 25/10% आ जाएगा। आगे देखते हैं कुछ रूल्स, कुछ तथ्य हैं, जैसे 4% को हम 4/10, 4% को हम 4/100 बराबर 2/50, 1/25, हम ये 1/25 लिख सकते हैं। 4% को 1/25 दिखे तो हम 4% कह सकते हैं, और हम 5% को बराबर 5/100, तो 1/20, हम 1/20 बोले, 1/20 कहीं दिख जाए तो मतलब 5%, 1/25 है तो 4% होता है, तो हम 5% को 1/20 में भी लिख सकते हैं, 4% को 1/25 में भी लिख सकते हैं। और अगर हमारा 25% आ जाए, 25% तो बराबर 25/100, तो हम इसको 1/4 पर लिख सकते हैं। 25% मतलब 1/4, यानी 100 पे 25% कितना है, चौथाई भाग, तो चौथाई भाग 1/4 होता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अगर आप 50% हो, 50% तो बराबर 50/100, और 0 से 0 1/2, ये हमारा 1/2 होता है। 50% किसी भाग का आधा होता है, तो 100 का आधा 50% यानी 1/2। हम 50% दिखे तो हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 दिखे तो हम 50% लिख सकते हैं। इसी तरीके से है, 1/4 दिखे तो हम 25% लिख सकते हैं, 1/20 दिखे तो 5%, या 5% दिखे तो 1/20, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 12.5% कैसे लिखेंगे, 12 सही 1/2% बराबर 12 दूनी 24, 25/200, 25/2 से 25 चौक 25 अट्ठे 8 बार चला जाता है, तो 1/8। ये शॉर्ट से बता रहा हूं, जिससे कि हमें 1/8 देखे तो हम समझ जाएंगे कि 12.5% है, और 12.5% है तो हम समझ जाएंगे कि 1/8 है, यानी 1/4 का जब 25% है, और 1/8 का जैसे हमारा ये डिवाइड में इधर हर में बढ़ता जाएगा संख्या, तो हमारी परसेंटेज कम होती जाएंगी, तो हमारे हर में ये संख्या बढ़ी है तो हमारा परसेंटेज कम होता जाएगा, इस तरीके से है। ठीक है, 70%, 70/100 बराबर 7/10, हम इसको 7/10 यानी 70%, 60/10 यानी 10 में से 7 भाग, बस ये तरीका होता है, इस तरीके से करते हैं हम इसको। तो अगर हम 100% बोला जाए तो 100% बराबर 100/100, तो ये तो अपने आप ही कट जाता है 1 से, तो बराबर 1, ये हमारा 1 है। 100% मतलब 1, तो एक संख्या होती है 100%, यानी हमारा 200% होता तो 200% बराबर 200/100, तो 0 से 0 कट जाए बराबर 2, ये हमारा 2, 100% 1, 200% 2, फिर